पर्पज के लिए आप फिर रहे हैं, हम फिर रहे हैं, वो हमारा सारा का क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आवाज़ लगाई है मन भाई आप जींद में मिलांगे, आप लोगों के लगा कि मिलना चाहिए तो आप लोग आगे एक बार मिलना है, बार बार मिलना है कि लगातार साथ लग के कुछ करना है, वो तय करोगे इस बात के ऊपर कि जो मेरा उद्देश्य है या जो हमारा उद्देश्य है। जो आज से पहले लोग मिले हैं, जैसे बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं, तो जो लोग आज से पहले मिले हैं उनका उद्देश्य है और जो नए लोग आए हैं उनका उद्देश्य है। अगर वो एक है, सेम है, तो आप लंबे चल सका हाँ, और अगर अलग अलग है फिर आप लंबे नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए पहली मीटिंग में पहले तरीके से हम क्या करते हैं, आमतौर पर नए आने वाले लोगों को हम 3 दिन लगातार बिठा के बताते हैं कि भाई हम न्यू करना चाहवा हाँ फिलहाल। बाद में अगला आदमी जब सुनाने का होगा तो अगला भी सारी सुना लो, चाहे बेशक जो वो करना चाहे है, हमारी मदद चाहिए तो। लेकिन पहले हम बताऊंगे भाई हम न्यू करना चाहवा, क्योंकि आप लोगों से या उन लोगों से पहले हमले कड़े आड़ हाँ, तो हमें डंडोरा पीट के न्यू बताओ भाई न्यू करने की सलाह है। जय आपने भी लग गया है कि इससे बढ़िया क्या में होना चाहिए तो बताओ, कोई और तरीका होना चाहिए वो बताओ, हमारा क्या रोल होगा उसमें वो बताओ, आप क्या रोल अदा कर सको वो बताओ। तो इस तरीके से हम आप लोगों से बात करेंगे। अब अगर मौजूदा परिस्थिति देखी जाए आज के टाइम पे, ज़्यादा डिटेल में जाए बिना मन जो दिखने लग रहा है वो ये दिखने लग रहा है कि शहर जैसे ही बाईपास बना लेता है तो बाईपास और शहर के बीच में आने वाले सारे गांव शहर बन जाते हैं। जैसे ही वो शहर बन जाते हैं, गांव के अंदर गंदगी और बुरा हाल होना चालू हो लेता है। कहने न तोड़ेगी जमीन के रेट बच जाए, लेकिन जैसे ही रेट बढ़ने का नाम आवा है उसे मूवमेंट, वहाँ आपको मकान बनाने के लिए भी नक्शा बनाना पड़ता है, वहाँ आपको नाली खोदने खातर भी नक्शा बनाना परमिशन लेनी पड़ा है। राम राम जी राम। वहाँ आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब अब गांव फिर आपका गांव नहीं रहता, फिर आप देश के स्वतंत्र नागरिक नहीं रहते, फिर आप मतलब इस देश के आदमी नहीं रहते, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। ये बात इस देश में किसी को नहीं पता। कॉरपोरेशन का मतलब निगम, निगम मतलब एक कंपनी होता है। तो जब आपको किसी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आया था शहर वाले कॉन्सेप्ट से, और शहर आए थे अंग्रेजों के बसाए हुए। उस जगह पर जो यहाँ के कबीलियाई लोगों ने, जो आदिवासी लोगों ने, जो इस देश में जंगल के आधारित व्यवस्था पर रहा करते, जो कि आपने देखी है, हर गांव गेले एक जंगल, हर गांव गेले एक जोड़, वो स्थिति आपने देखी है कि सारे डांगर जंगल में चगेंगे, सारे मानस जंगल होका होंगे, सारे मानस मतलब जंगल तक लाकड़ी ले आओगे, सारे मानस, सारा की जो जिंदगी का जो आधार है वो जंगल है। तो वो व्यवस्था आपने देखी और है। तो जंगल आधारित व्यवस्था के लोगों ने अंग्रेजों को जो जगह दी थी 99 साल के लिए 1870 में, उस जगह पे शहर बने थे। वहां पर तो था अंग्रेजों का राज और गांव पे था गांव के लोगों का राज। गांव में तब भी पुलिस नहीं आया करी थी, आया करती तो गांव के अंदर कोई नंबरदार या कोई और आदमी होया तो उस तो पूछ के 5-7-10 मनसा की कमेटी तो पूछ के बढ़िया करती। बाद में इन्होंने अपने ही लोगों को, मतलब पहले जो गांव में कोई चोरी करता पकड़ा गया, उसने पकड़ने के नाम पर गांव में दबिश देनी चालू करी थी अंग्रेजा की पुलिस ने किसी टाइम पे। तो वो लोगों के पास ये अधिकार नहीं था, उन लोगों के पास, कि वो हमारे किसी भी काम के अंदर दखलंदाजी कर सके, अंग्रेजों के पास। लेकिन शहर में गांव के आदमी की कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि गांव का आदमी मजबूत होता है गांव में, गांव का आदमी सबसे मजबूत गांव में ही होता है, शहर में वो मजबूत नहीं होता। और जितने उल्टे काम हैं, चाहे ठेका हो, मैखाना, वो भी गांव में नहीं खुलता था, शहर में ही खुलता था। रंडी खाना भी शहर में ही खुलता था, जुए के अड्डे भी शहर में ही होते थे, वैशाल्य मतलब वो जितने जितने उल्टे काम थे, मतलब व्यापार आधारित जो काम थे वो सारे शहर में हुआ करते थे। यानी गंदगी का आधार था शहर, आज भी गंदगी का आधार ही है शहर।
आज भी शहर में रहने वाला आदमी ना तो समाज से कोई लेना देना, ना उसका परिवार में कोई सुख शांति रह रही है, कति नाश होया पड़ा है आज भी। मतलब हालत सबसे बुरी शहर के आदमी की है आज भी, अगर देखा जाए तो उस दौर में जब उन लोगों ने इस गेम को समझा कि गांव आधारित व्यवस्था में भारत के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने शहर आधारित व्यवस्था को बढ़ाना चालू किया। शहर में भी ज्यादातर लोग गांव से ही शिफ्ट होके आए हुए हैं, तो अगर टैक्स के कलेक्शन का हिसाब किताब लगा के देखोगे, आज भी जिनकी वोट गांव में है वो गांव का ही माना जाएगा। तो 80% टैक्स जो है वो गांव का आदमी देने लग रहा है आज भी। और जो 80% पैसा है जिसको डेवलपमेंट का नाम कहते हैं, वो शहर को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। यानी कि सारे देश के 80% गांव के लोगों से पैसा लेके शहर को दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, गांव का प्रत्येक आदमी खोखला, कमजोर और कर्जदार होता जान लग रहा है। कर्जदार शहर का भी होता जान लग रहा है। लेकिन क्योंकि भारत जो है वो गांव में ही बसता है, शहर में भारत नहीं बसता। शहर में बसते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों की व्यवस्था बसती है शहरों में। इसीलिए हमने जब इस गेम को समझने की कोशिश करी तो ये समझ में आया कि ये लोग डायरेक्टली अब आपको मतलब जबरदस्ती विस्थापन नहीं कर रहे। जैसे पहले मारकाट मचा कर दी, अगर 1947 वाले के बाद में जो आपा मारकाट का वहाँ पाकिस्तान बंटवारा होया, उस टाइम मारकाट मची थी। अगर उस दौर को याद कर लें आपा, या दूसरा अगर कोई टाइम आवे भाई गाड़े आया कर दे, है ना, वह जिक्र करें। यानी हथियारबंद कोई मानस आया करदा, और वो हथियारबंद मानस आके ने मतलब जत्था आया करदा, और वो गांव के लोगों ने विस्थापित कर दिया करदा। विस्थापित करने का जो मकसद क्या है, विस्थापित करने का मकसद ये है कि मान लो आप ये पेड़ है, इस पेड़ को यदि आप उखाड़ के और कहीं और गड्ढे में गाड़ दोगे तो क्या ये उसी तरीके से बढ़ेगा? सूख जाएगा ना। इसको अगर वहां लगाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ इतनी मिट्टी को तो इसके साथ ठाना पड़ेगा कि जड़ ना दिखे मड़ी सी भी। जड़ अगर मिट्टी से अलग हो गई तो समझो वो सूख जाएगा, पेड़ ना पता चल जाएगा भाई अब मैं वहां नहीं रहा जहां मैं पैदा हुआ था। विस्थापित करने का मकसद ही ये है कि जो आदमी अपनी मूल जगह से विस्थापित हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, वो सूख जाएगा, उसका बीज नाश कन्फर्म है। तो इसीलिए हर आदमी को, जो यहूदियों का जो एजेंडा चला था 1493 में, इसको इस 1493 में जो चला था ना पेपल बुल के जरिए, उसका एजेंडा ये था कि हर आदमी को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना है। अब आप देखो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको उनके हिसाब से बनवाना पड़ता है, कागज सारे के सारे उन दौरे दे दिए। अब आप सोच के देखो, पहला रजिस्ट्री आप दोहराया कर दी, अब सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा है। ऑनलाइन जो पड़ा है वो किसका बनाया और सौदा है? वो कंप्यूटर भारत का बनाया और नहीं है, वो सर्वर भारत का नहीं है, वो डेटा सेंटर भारत का नहीं है। यानी कि जिस दिन इंटरनेट गायब उस दिन आपकी जमीन गायब, कोई डाटा नहीं आपके पास, कोई सबूत नहीं। मतलब कहन ना अपने कब्जा है, कब्जा तो कदे छुड़वा लेंगे, क्योंकि इनके पास लगभग 10 लाख लोगों की, मैंने जब इस पे रिसर्च करी तो पता लगा कि करीब करीब 10 लाख के करीब की सशस्त्र सेना है, जिसमें से 2.5 लाख तो इब बंगाल में लगा रखे थे इन्हें। तो अगर आपका गांव खाली करना है तो लाख आदमी लाके खड़े कर देंगे ये तो, क्यों जी? कर्जदार सारा गांव है कि नहीं? सारा गांव कर्जदार, सारे गांव की जमीन गिरवी पड़ी है बैंका पे, देने का ब्योत किसी का नहीं है, सारा पैसा जितना ले रखा है बैंका पे है। और पैदावार होती नहीं, बिना इनकी मर्जी के बीज नहीं मिलता, बिना इनकी मर्जी के दवाई नहीं मिलती, बिना इनकी मर्जी के खाद नहीं मिलता। ये चाहेंगे तो बिजली आवेगी, चाहेंगे तो नहीं आवेगी। जिस टाइम फसल ने बारिश की जरूरत है उस टाइम पे सूखा पड़ेगा, और जिस टाइम पे जरूरत नहीं है, जब फसल पकड़ना होगी, जब बारिश आ जाएगी, मर्जी से बारिश करवा सकते हैं, मर्जी से भूकंप ला सकते हैं। किसान आंदोलन में 2020 में खटखट टोल पे, कितलाना टोल पे जब मैं बोली थी ना ये लाइन कि आने वाले टाइम में जिस टाइम आपकी फसल पकी होगी तब जबरदस्त बारिश होया करेगी, और आपके यहाँ इस देश के अंदर अनाज की कमी आने वाली है, तो वहां बैठे हुए किसानों ने मेरे कहने देख के नहीं, किसी बड़ी बड़ी बात कर रही थोड़ा, ये मेरे सामने की बात है, बोला इसे बांगड़ लागेगा उनका, कर तो मार लोगे,
बारिश करना है के तरीके में वो जहाज तक ऊपर तक केमिकल छिड़केंगे और आपके जितने पुराने पेड़ हैं सब खत्म हो जाएंगे। आज के टाइम पे पिछले 3 सालों से आपके गांव के आसपास कोई भी अगर नीम है, निमोली नहीं लाग रही उस पर, किक्कर है, देसी कोई भी पेड़ है, सब सूखन लाग रहा है। शीशम सब हर साल टारगेट करके एक पेड़ को लेते हैं। वो जो आपका देसी पेड़ है हर एक बार एक देसी उसको टारगेट कर रहे हैं वो। और 2030 तक एक भी देसी चीज नहीं छोड़नी उन्होंने, ना देसी फसल ना देसी मानस। हर आदमी के शरीर में केमिकल होगा, हर डांगर के शरीर में, भैंस के, कुत्ते के, बिल्ली के, घोड़े के, मतलब आवारा के, सबके शरीर में केमिकल। मतलब असल बीज नहीं छोड़ना, उनका पर्पज ये है। अब यह बात रिसर्च करके हमारा तो दिमाग पाटन ना आवेगी, तो इतना बड़ा गेम चल रहा है गांव के मानसन के ऊपर समझावा। तो गांव के मानसन समझाने का एक के तरीका है कि भाई तुम अपनी बर्बादी को कैसे रोक सकते हो। गांव में आज से 20 साल पहले अगर किसी ने न्यू कह देना कि तू नपुंसक है तो बड़ा कलंक होया करता उसके लिए, वो है ना, जो बालक नहीं पैदा कर सकता। और आज के टाइम पे मतलब गांव में तलकड़ो बड़े बड़े बोर्ड लाग रहे हैं कि आईवीएफ सेंटर इतने खुल गए। आप आईवीएफ सेंटर आपके जींद में भी, यानी जब आपको ये कहते हैं ना कि आईवीएफ सेंटर जींद में, इसका मतलब जींद के लोग भी नपुंसक हो लिए। मैं इनडायरेक्टली तो न्यू कहो है ना कि तारा भाई औलाद पैदा करने की गुंजाइश कौन बची तारा पे, जुगर तुम डांगरा टिक्के दरवाओ न्यू ही मन से बीज आया करेगा, हम देंगे बीज तारते ही जैसा बीज हम चाहेंगे। और जैसे खेत का बीज है, फसल का जो बीज है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड आने लग रहा है, न्यू आदमी के बीज में भी, जीन में वो बीमारी डाल के दे रहे हैं। सर ये तो 40 साल से ऊपर जो एज होगी ना, और सडनली मतलब कोई हादसा हो जाए बच्चा उसका, तो बना नहीं सकता, कोई ने सेंटर बजावे। 40 छोड़ो, 18 साल के 20 साल का ब्याह होने लग रहे, वही ये भी उड़े जाने लग रहे। समाधान है, जिसने वैक्सीन या कोरोना वाली लगवाई, हाँ डिटॉक्स करवा लो, नंबर है वो नोट कर लो 8557857235, इस पर डिटॉक्स किट मंगवा लो। मतलब चांस ये है कि वैक्सीन लगने के बाद जिस आदमी का बुखार होया है, चांसेस ये है कि वो 2031 का सूरज नहीं देख पाएगा। देखेगा जो वो लकी होगा, मतलब बहुत ही। पर इस डिटॉक्स किट का यो फायदा होगा जो से साल बच रहे हैं मैं बिना तकलीफ के कट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जिसके बुखार होया, इसीलिए बोला मैंने शब्द। जिनका नमक का पानी लाग रहा है उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उनका तो नमक का ही लाग रहा है। हाँ, फर्स्ट में जो पहला टीका लगा था ना, ज्यादातर लोगों को नमक का ही पानी लगा था पहले टीके में, 30% को असली लगा था। तो ये किसी भी एक्सपेरिमेंट का स्टाइल होता है कि 30% को ही असली केमिकल डाला जाता है, 70% को प्लेसिबो दिया जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम आपका बीज नहीं छोड़ेंगे। खेती आप में तो कौन कौन करा है, एक बार बताइए हाथ खड़े करके। जैसे आप खेती कर रहे हो, आपने देखा होगा कि आज आप बाजार से बीज ले आए, जब आप बीज ले आओ हो तो साथ के साथ वो दुकानदार न्यू का है कि इस बीज में इतने टाइम के बाद यह दवाई भी गिरनी पड़ेगी। अगर आप वह दवाई ना गिरो उसे कंपनी की तो उसमें बीमारी हो जाएगी, हो है ना। और वह जो दवाई है वह 2-3 साल के बाद फिर काम करना बंद कर दे है, फिर नई बीमारी आवे है और नई दवाई आवे है, यानी कि बीज भी नया आवा है, यानी बीज के अंदर ही वो बीमारी दे के भेज रहे हैं। घास भी अलग आवा है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैंने बीज बो दिया 22-14, एक आधा किला, मगर बाग गए बीज बनाऊंगा इसका ना जी ना। सुनो तो मैं बोला मगर भाई बीज का तो मैंने वो रख लिया, बोला यू को नहीं काम आवा प्रधान जी, यूं करियो बिल्कुल बीज नया ही लेना पड़ेगा, तो बीज नया ही लेना पड़ेगा। तो अब आप ये सोच, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके खेत में बीज के अंदर बीमारी डाल रहे हैं,
वैसे ही आपके डांगर जो पैदा होने लाग रहे हैं, टिक्के तक जो पैदा हो रहा है, भैंस या काटड़ू बाछड़ू जो भी पैदा हो रहा है, काटड़ी भैंस हो रही मतलब बाछड़ी हो रही हो चाहे काटड़ी हो रही हो, जो भी पैदा होया है उसमें बीमारी डाल के दे रहे हैं। वो नए दूध नेचुरल तरीके तक कौन होगा, वह भी एआई तय करनी पड़ेगी आपको, टिक्के तय नई दूध करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो खेत वाला बीज है वो भी बांझ है, और जो डांगर वाला बीज है वो भी बांझ है, और जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होने लग रहे हैं ये भी बीज बांझ हैं। बीज नाश क्यों करो होगा, समझ में आ गया? यानी कि बर्थडे तो सब क्या का बीज नाश करने का प्लान है उनका, ताकि जो भी हो इनका सब कुछ हमारा कंट्रोल में हो। और कागजी कार्रवाई में इतना फंसा देंगे, ये इतना फंसा देंगे। अभी पीछे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूछा सरकार से, मतलब एक केस के सिलसिले में, कि आधार कार्ड किस चीज का सबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना तो ये जन्म का सबूत है, जन्म प्रमाण पत्र का सबूत है, ना यो नागरिकता का सबूत है, ना यो एड्रेस का सबूत है, ना यो पहचान पत्र है। मतलब आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, ये खुद कह रही सरकार। तो फिर हर आदमी की चीज को आधार से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि वो हर आदमी को कुछ भी नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं वो। और क्योंकि गांव का आदमी के पास जानकारी नहीं जाती, गांव के आदमी ने अपनी औलाद को तो भेज रखा है हॉस्टल में तैयारी करने खातर, रिसर्च करने का टाइम औलाद पे तो है नहीं है। औलाद तो न्यू कह जा तू तो गुलाम बनी है, बड्डा हो गया बेटा, और तैयारी कर गुलाम होने की, 2 साल 5 साल उड़ा लगागा। उड़े वो के खावा है जो गरीब किसान के कर है, 1 किला तो खान का तो बोले है बिना दवाई बीज का, दवा बिना केमिकल का, और 4 किले में वो केमिकल आड़ा। और वो न्यू नहीं सोच रहा अगर जो छोरा तारा कॉलेज में पढ़ा है वो जो उड़े खावा है ब्रेड, उड़े जो बिस्कुट खावा है, उड़े जो चाय पीवे, उड़े जो दूध पीवे, वो तो सारा तारे 4 किले लगा है माड़ा है। होटल में, ढाबे पे, पीजी पे, हॉस्टल में, कॉलेज में, कैंटीन में जितना सौदा है वो सारा उस 4 किले वाला है। तो घर में पैकेट भी बिस्किट का आवा है, दुकान पे तो 4 किले वाले केमिकल का आवा है कि नहीं? यारा कौन समझ रहा है किसान बेसिकली। तो वो अपने बच्चे को गांव छोड़ के उसने तो भेज दिया बाहर। अब बाप को वो बच्चा खुद कह रहा है, क्योंकि बाप ने कुछ दिन पहले उसने न्यू कहा था खेती में कुछ नहीं धरा, तो ई वो बालक न्यू कह रहा है तो ये क्या करता खेती में कुछ नहीं धरा, तो खेती में नहीं करता, तो इस खूड ने डगा के मैंने बाहर भेज दे। बाहर भेजने का मतलब पेड्डा ठा के किते और लाना। जैसे ही आपने बालक बाहर भेजा समझो आपने बीज नाश मार दिया। वो है उनका वो है इनका काम है, विस्थापन इनका टारगेट है। ध्यान से देखना आप, हम लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ, और हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आप हैं दूसरे नशे में। वो नशे की कंडीशन से बाहर निकालने के उद्देश्य से आप भौंक रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप देखो, रोहिंग्या हुए बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में लड़ाई बाजी, मुंबई में ठाकरे परिवार की बिहारियों के खिलाफ और उत्तर प्रदेश वालों के खिलाफ। ये बिहार से आवे हैं, अरब अड़ा के बसे हैं। बिहार वाले ने पूछा है तो बिहार वाले न्यू कहे कि हमने तो उड़े जाते जाना पड़ा है कि वहां पर रोजगार नहीं है। न्यू का मैंने में जब उड़े रोजगार नहीं है तो अडानी उड़े 10-10 हजार एकड़ जमीन क्या तले है। यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को तो बिहार देने लग रहा रोजगार, और बिहार के आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। अब जब बिहार का आदमी हरियाणा और यूपी में आता है, वो कह रहा है रोजगार हरियाणा और यूपी में है, लेकिन हरियाणा और यूपी का माँ बाप और बच्चा कह रहा है कि हरियाणा और यूपी में रोजगार नहीं है। उनको यहां रोजगार मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है यहां। नहीं समझ रहे? फिर आप क्या कह रहे हो अपने बच्चे को कि तू आड़े तक कितने शहर जा, तो आपका बच्चा जा रहा है चंडीगढ़, बैंगलोर, बंबई, दिल्ली, कितने भी नौकरी के लिए, मतलब रोजगार के लिए। तो जहां आपका बच्चा जान लग रहा है वहां का आदमी कह रहा है कि यहां रोजगार नहीं है। फिर वो वहां का आदमी जा रहा है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और अखबार में आपने पढ़ा नहीं क्योंकि आपने रिसर्च करी नहीं, इसीलिए हमारे को पता नहीं। अमेरिका में आंदोलन होने लग रहा है नौजवानों का कि रोजगार नहीं, कनाडा में होने लग रहा है रोजगार नहीं। यानी जित मारा बालक जान लग रहा है वहां भी रोजगार नहीं। समझे बात आप? इसका मतलब है
हम जगह तो बदलते जान लग रहे हैं, रोजगार नहीं। असली खेल रोजगार नहीं है। असली खेल क्या है? मान लो यू गाम राम बैठा है, कोई पुलिस वाला आके, जो गरीब वो था आशीष की तय, वो देखो उन पुलिस वाला ने आके इनके गांव के बाहर नाका ला दिया हो, वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। यो चौड़ा हो गया, पुलिस वाला के आगे खड़ा हो गया, क्योंकि इसका गांव था। जय शहर में होता ना, जगह दो मारा रेपटे, जय अपने गांव तक कट रहा होता ना, तो मतलब इसकी औकात नहीं थी पुलिस वाले के सामने बोलने की। मतलब अपनी जड़ से कट के आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि अन्याय को भी सहन करना उसकी मजबूरी हो जाती है। गांव में वो कम से कम कुछ बोल सकता है, अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, सही के लिए आवाज उठा सकता है, गलत के खिलाफ बोल सकता है। लेकिन अगर वो अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा, तो ये जो आपके टोल टैक्स पे काम करने के लिए उनको हरियाणा में नौजवान नहीं मिल रहा, यूपी से ला रखा है, उड़े एक कमरे में 10-10 सूट रखे हैं। एयरपोर्ट पे जाके देखो, लाखों लोग उड़ा, एक एक डब्बे में 10-10 जने, 5 दिन की शिफ्ट दे में तो 5 रात की, एक डब्बे में 10 जने, लोहे के डब्बे में जो कंटेनर में उड़ रहे हैं, दिन में कितना तपता होगा। मैंने उससे पूछा, उड़ा जो काम करा करता, मैं तुम कितना हो भाई इन डब्बे में? बोला हाँ। तो मैं दिन में कुकर बोला क्या करा जी, थक इतने जावा, हाँ कितने पड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो तारा परिवार पर बोला, परिवार पर का कोई मतलब है नहीं। तो लाखों नौजवान दिल्ली से बाहर का, दिल्ली में वहां काम करने के लिए सूट रखा है, और फिर ये नहीं कह देंगे कि वो जनसंख्या प्रॉब्लम हो रही है। असल जो प्रॉब्लम है वो आदमी की चक्री कटा रखी है कि आपका गांव का मानस दूसरा गांव में नौकरी करने जावे, दूसरे गांव का मानस आपका गांव में आवे। फुद्दू बना रखा मारा गांव में, मारा गांव का मानस काम करने नहीं पाता, उनने जींद में काम करना हुआ गांव में तय, और गांव में नौकरी करने जाओ जींद तय। बन रही कि नहीं बन रही? मतलब इस खेल को समझना बहुत जरूरी है कि जब मेरे गांव का मानस मास्टर लाग रहा हो, वो गांव में कौन पढ़ा रहा? क्यों? गांव का मास्टर जो गांव में पढ़ा रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सारा गांव लानत देगा कि सारा फरी की खा है, पूरे के पूरे खानदान पे बट्टा लगेगा, है कि नहीं? और जब गांव की जमीन जब बिके थी, आपने बेरा है, आपके गांव में सारे गांव में सरकारी स्कूल होंगे, वो स्कूल की ना बनाए थे, मारे बुढ़लान बनाए थे ना, मारे बुढ़लान बनाए थे, और अपनी जमीन में तो कट कट का हिस्सा जमीन के में बनाए थे। उसमें काम करने वाले मास्टराना में सरकार का नाम कर दिए, सरपंच गेल था, और आपने किसी ने नहीं बेरा। क्यों? क्योंकि गांव का कोई मास्टर उड़े काम में करता ही नहीं, तो गांव ने पता होगा कौन वो मास्टर। तो 2 बजे मोटरसाइकिल का ठागिन लगड़ले है, स्कूल के टाइम पे आवे है, सारा दिन स्कूल में बैठा रहा है, गणा लेटरिंग गणन कुत्ते गणन का ड्यूटी हो है उसकी, वोट बाट बनाने की, वोट काटने की। आजकल जनगणना में फिर ट्यूबला पर चक्कर काट दो, खेतों में कोठे भी गिने है जी। हाँ आजकल खेता में फिरन ला रहा है, ड्यूला चक्कर काटता। मतलब काम न छोड़ के वो जो काम पे ला रखा है वो सारे काम करने लग रहा है। असली काम हमारी सारी जमीन अपना नामकरण का है। अब ध्यान से देखना, स्कूल की जमीन इनका नाम होली, मंदिर की जमीन इनका नाम होली, चौपाड़ की जमीन इनका नाम होली, बनी की जमीन इनका नाम होली, जो चारागाह की जमीन थी, जो जंगल की जमीन थी, जो शामलात की जमीन थी, वह इनका नाम होली, जोड़ की जमीन इनका नाम होली, और जिस जगह पे इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगली वह जमीन इनका नाम होली। गांव में कोई जमीन बची है आपकी, जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है, जो आपके दादा लाई जमीन है, उस पर लोन ले रहा है अपना बैंक का, कितने नहीं बची। तो ये आपको उन्होंने विस्थापित करना है 5000 एकड़ में आड़े दिल्ली के, ये जो केएमपी के आसपास, सोनीपत के आसपास उन्होंने कबूतर खाने बना रखे हैं। 10-15 साल पहले का प्लान था उनका, उस टाइम पे वो शिफ्ट नहीं कर पाए। जो करीब जींद आड़े अड़ रहे हैं यहाँ पिल्लू खेड़ा के नजदीक, 5000 एकड़ जमीन, 12,000 एकड़। अब एक गांव ने वह एक टाउनशिप में एडजस्ट कर सके, 5000 मानस आराम तरह के हैं। यानी जित गांव की 1000-1200 एकड़ जमीन में जो लोग रहे हैं, उनको वो एक कबूतर खाने में इकट्ठे कर सके हैं। और राहुल गांधी न्यू कह रहा है हर आदमी को जिंदगी जीने के लिए कम से कम 6000 रुपया महीना मिलना चाहिए। अब आप सोच के देखो, कर्जा चुकाने का आपका ब्योंत नहीं है, अब सरकार आप तो न्यू कह है जमीन छोड़ दे, बालक ने तेरे नाम फ्री बढ़ाओगे, 6000 रुपया महीना तना जिंदगी भर मिलेगा, रोटी फ्री की हम देंगे, मकान तना रहने का हम देंगे, बस तना काम छोड़ के जाना है, तो कर्जा दे दे।
कर्जा देने बैंक में चले जाओ, बैंक मैनेजर के पास 2 लाख भी कैश कौन पांदा? बंद कर दिया जी बैंक को। सब कर दिया ना। पैसा बैंक के पास भी नहीं है, पैसा आपके पास भी नहीं है। एक दिन ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, ये ड्रामा है, प्रोपेगेंडा। एक दिन इराक इंटरनेट की केबल काटेगा, आपका इंटरनेट गायब हो जाएगा। जिस टाइम इंटरनेट दोबारा चालू होगा आपके खाता 0 पा होगा। तो अब आपके पास खाते में भी कोनी, अब आपके घर में भी कोनी। सोना सारा का सारा बैंक में पड़ा है, जमीन सारी बैंक में पड़ा है। बीज आप तो अपना नहीं, गांव पे पानी अपना नहीं, पानी तो नहीं अपना, ट्यूबवेल का वो कनेक्शन आवे है। जोड़ नहीं, कुआं नहीं, डांगर नहीं, जमीन नहीं, जंगल नहीं, रहोगे क्या के भरोसे? गैस जब चाहे बंद कर सके हैं, बिजली जब चाहे बंद कर सके हैं, पानी जब चाहे बंद कर सके हैं, बीज भी मतलब खेत में कुछ नहीं उगा सकते ना उसके बिना। पेट्रोल डीजल नहीं मिला, ट्रैक्टर नहीं, गाय नहीं, भैंस नहीं, डांगर नहीं। अरे जींद आड़े पे तो फिर भी थोड़े बहुत हैं, बड़ा देगा दे। मतलब मैं इस स्थिति को सिर्फ देखो, जो आपको सुविधाओं के नाम पे दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ एक दूसरा पहलू दिखा रहा हूं कि यह भी हालत है। जो है वह जो तुमने दिखा है वह तो है, यह भी है हालत। इस पर भी एक बार नजर डालो। क्यों बड़े बुढ़े जब मकान न्यू सोचा कर देना, जो अगर आप मकान बनावा है तो मकान ने न्यू कहेंगे भाई काल नया गाड़ू उठन लागी तो अपना मकान ने 3-4 फुट ऊपर उठा लो। भाई काल ने बाढ़ आन लग जावे तो गांव ने थोड़ी हाइट पे बसा लो। न्यू क्या करते नहीं? घर में 2 बालक हो तो आप अपना मकान का डिजाइन इस टाइप का बनावा, जब काल ने बालक न्यारे होने लग गए तो ठीक से बंट जा। इसका मतलब हम 20-25 साल की प्लानिंग बना के अपनी जिंदगी जिंदे आवा। हाँ तो आड़े क्या तो नहीं, आप पूरा गांव मिलके क्या तो नहीं प्लान कर रहा है, सारे गांव का नाश आग लेकिन पड़ा है। बस जितने उन बटन दाब्या उतने सारा का एक बर्थडे तो होगा। इतने वो नहीं कर रहे, इतने तो नहीं कर रहे, हाथ में तो जा लिया ना उनका। हमने उनको मालिक मानना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमने ये मान लिया कि हम गुलाम हैं। नहीं जी, चलो देखो, मैंने एक बात का बेरा है, जैसे आपके समझ में आ गई। आपने भी यह बात न्यू तो है नहीं कि किसी आदमी ने या कहीं से आपको पहली बार सुना होगा, आपका पटदेशी समझ में आ गई होगी। मन नहीं समझण में 1-2 साल लाग गए थे इन बातों ने। मतलब मैं भी अपने आप ने न्यू मान्या करता, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इंटेलिजेंट बालक मान्या करता, और मेरे न्यू यार न्यू तो नहीं हो सकता। मतलब मैं न्यू, और जबकि सरकार का दूर विरोधी रहा पहले दिन तक, मैं कामरेड भी रहा। 2004 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मास्टरा का, बोलन भी उन नहीं सकाया। फिर मेरा लगे यहाँ कामरेडे नाश करके हैं, जित भी देखे उड़े हुए। क्योंकि ये जिसने भी इस टाइप का मतलब ये बनाया, संगठन बनाया इस टाइप के, उन सारे संगठना के पास या तो इतना समय नहीं रहा कि वह लोगों ने समझा पावे, या उनके पास इतना धैर्य नहीं रहा। तो मैंने ये सोच के देखा कि गांव राम के बात समझ मान में कम से कम 15 साल लगेंगे। तो आज मैंने बोल देने 9 साल हो लिए, तब जाके इतने मानस इकट्ठे होने लगे हैं। 9 साल में, 9 साल किसी भी संगठन के पास बात करने खातर टाइम नहीं है। सब ने रिजल्ट नहीं चाहिए, अगला इलेक्शन ले लो बस। कहीं लाग जाओ, मेरे भरोसे थोड़ा रहे हो। तारा काम मारा भरोसा थोड़ा बचा रखा है। आप भी तो कोशिश करोगे। हम तो हम के कहा कि जय तारा समझ में आ जा तो तम अपना गांव पे लाग जाओ, तो मैं अपने पे लाग लूं। मन्ना कौन सुधारना आपका गांव? सारे लागे जब सुधर। मतलब देखो, इब गांव में गांव राम है, गांव में मान लिया 1000 घर हैं। एक तरीका तो यो है कि 20 एक मानस गांव का ठेकेदारी ठाकी के मैं सुधारने चाल पड़ो। एक है कि न्यू देखो उस 1000 घर में ते कितने घर छोड़ना चाहो तुम कि इनका नाश हो जाओ। बेशक एक भी नहीं छोड़ना चाहिए कायदे दे दो। वो नाश कोई और तो कर नहीं रहा। देख बाहर पटन खातर कोई और तो धक्का नहीं कर रहा उस गेल, सिस्टम के अलावा कोई और तो नहीं मजबूर कर रहा उन्हें। जो भी जिंदगी वो जीन लाग रहा है उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है। हालांकि वो अपनी मर्जी से नहीं जी रहा, लेकिन उसे लगता है कि मैं अपनी मर्जी जी रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस आदमी से न्यू तो बता दो
अग भाई तेरी गेल जो हो रहा है इसका असली कारण यो है। और आज बताने चलेंगे ना आप किसे ते भी मानस थे जिस आदमी ने अपना वाली बात पहली बार आज सुनी है उस आदमी के समझ मान में 3 साल लगेंगे। न्यू मान लियो मतलब आज न्यू कति पक्का डिफाइन कर लियो तो मतलब इतना सब्र है कि नहीं मारा पर न्यू देखना पड़ेगा क्योंकि समझ में आए बिना आप समाधान नहीं कर पावांगे। और एक चीज समझ में आए पाछा समाधान नहीं कर पावांगे। हमने जिंदगी से जुड़ा हर पहलू पे बात करनी पड़ेगी और हर आदमी से बात करनी पड़ेगी और हर आदमी को शामिल करना पड़ेगा। तो क्यों में कर दिया हो नए बात तो यार समझ में आएगी तो आप सारी रोक लेंगे, समझ में नहीं आई तो हमारे पे नहीं रोकता कुछ भी। सारा रोड़ा इतना इतना अपना काम में मुझे समझ में नहीं आ रही, समझ में बात से लोड़े नहीं। देखो खेल क्या है, खेल है ये कुछ करते हैं और हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अभी तक चल रहा है यो, जबकि असलियत में होना क्या चाहिए कि मन ने कैसे जीना है ये मैं तय करूंगा। अब आपा गांव राम मान लिया कि यू गांव बैठा है तो ये बापा तय करांगे अपन क्यों कर जीना है। मैं आप तो पूछूंगा बैठ के ना जो भी गांव का मानस होगा वो पूछेगा बताओ भाई लड़ लड़ के कौन कौन जीना चाहवा है। कोई नहीं जीना चाहता, प्यार तो जाना चाहो हो ठीक है। पहला नंबर ये हो गया भाई भूख तो कौन मरना चाहवा है, कोई नहीं चाहता जो हो गया भाई। कौन चाहवा है कि बहू बेटी की इज्जत ना हो सारे की बेटी बची रहे, सारे के बालक बचे रहे, सब चाहवे हैं भाई। मान लो किसी का बाप गुजर गया मां गुजर गई तो बालक की परवरिश होनी चाहिए, इस बात तक कौन सहमत है, सब सहमत हैं। किसी के बालक गुजर गए माँ बाप बुढ़े अकेले रह गए उनके माँ बाप भूखे नहीं मरने चाहिए, यह बात कौन चाहवे है, सब चाहवे हैं भाई, सब चाहवे हैं। इमरजेंसी माँ बाप काम है तो जो सब चाहवे हैं तो सब ने करना पड़ेगा ना। मैं आपके लिए क्यों करूंगा और आप मेरे लिए क्यों करोगे। तो ये बापा न्यू बात के तय करांगे कि तू बता भाई तू क्या कर सके है। सुनो मेरी बात यार, फिर वो एक बार मैंने कह लेंदा एक बार ये जब मैं आपको दूंगा ना, जब आपको सब की राय लूंगा मैं और आप सब ने अपनी राय रखनी है। इस बात को मैंने आपको फिर बोला है, आज बोलोगे तो 3 साल में समझ में आओगा, जय लाइन नहीं समझ में आई तो फिर मेरी बात करने का कोई फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मन ने 9 साल हो लिए। मेरी बात कर आज समझ में आने लगी लोग आ गए। जिस टाइम पे वैक्सीन लग गई थी वैक्सीन तो पहले बेरा था, वैक्सीन आओगी ये न्यू हाल होगा, किलकी मार मार बोले थे, फिर भी 3 साल लग गया बात समझ मान में भी कि डॉक्टर ठीक है था। आप जो आज कह दोगे सुनो समझाना जिम्मेदारी नहीं है, मैंने ठेका नहीं है आपके समझ में आनी चाहिए मेरी बात, मेरा ठेका है अपनी बात कहनी तो कह दो तू कम से कम समझ में आवे ले लो, समझ में आवे जितनी आवे, ऐसा नहीं है कि सारी काट दोगे आप दिमाग से। मुझे बीज पड़ गया दिमाग में, वो बीज ही पड़ा है। अब जिंदगी में जब चीजों को देखोगे ना तो लगेगा यार या बात भी ठीक, या बात फिर आओगे उनके बात समझ में आ। आज जिसती कहोगे आज जो जिसने ना आप न्यू कह दिया ना कि यह बात तू गलत कह रहा है, इसका मतलब अगला आदमी कम न कम सोचा है और सोचने वाला मानस का मारी बात 100% समझ में आओगी। हाँ आवेगी काल नहीं, आज तो आवे भी नहीं क्योंकि आप बातें काल की कहने लग रहे हैं ना, आप आज की बात नहीं कह रहे हैं। अपन नहीं कह रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी बना है तो इसने रोका ना रोका, अपन नहीं कहते। हम तो नहीं कहा प्रॉपर्टी आईडी से क्या बनेगा, इस आधार कार्ड से क्या करेंगे, इस बीज को करके क्या अपन तो न्यू कहने करेंगे। तो अपना तो आप भी तो आज की बात करे नहीं रहे ना, तो आप उनका आज क्यों करा जाएगी समझ में, आप बातें उन आगे की कहने लग रहे हैं। तो ये मैं जो बात आपके बीच में रख रहा था वो यह थी कि भाई मन ने सिर्फ इतना पूछना है आप पे कि गांव के हर परिवार को बात बतानी तो पड़ेगी, कम से कम समझानी नहीं, बतानी कह रहा हूं। बताओ जी गलत तक सही कह रहा हूं। और आपके गांव में कोई बाहर का मानस आके नहीं बताओगा, इसका मतलब जिसका गांव है उसने बतानी पड़ेगी। बताओगा कौन, जिसका आप समझ मारी होगी, क्यों जी, इसका मतलब समझना पड़ेगा।
मान लेते हैं कि अब मैं जैसे जिला वाइज घूम रहा हूं पूरे के पूरे प्रदेश में, मैंने प्लान किया कि आप हर जिले में जाएंगे। 11 जिले हो लिए अपने, यो 12वां जिला है आज। 12 जिले हो जाओगे। 12 जिला में तय मतलब मेन्यू मान के चल रहा हूं कि नए 50 मानस मैंने हर जिले में तय अगर मिल जाए, नए 50 मानस, बस मेरा ज्यादा लालच नहीं है, जो कि इतना बड़ा काम नहीं है। आज आप लोगों की संख्या अगर 100 तक है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मन ने तो कल की मार दी रे जीन चलांगे नेहरू पार्क में। आप लोगों ने पता था, आपने क्या नहीं मारी, क्योंकि जो लोग कोई घने लोग तो इसे पाओगे ही बाप ना रहा। मीटिंग हुई थी तुमने बताया नहीं यार, बेरा लग गया। मीटिंग के बाद पता चला यार, जिन में मीटिंग होली पता नहीं चला। हमने तो यू दिया बोला पहली बार बिना पिटिया जी आपको भाई बात से यू दिया नहीं मैं वह कह रहा हूं ना कि बहुत से लोग इसे हैं जिन्हें बेराए नहीं कि मीटिंग होली। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जानकारी में, आपके गांव गवांड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी गेल जुड़ना चाहे हैं, जो अपने साथ सारे के साथ मिलकर कि यो काम बढ़िया है, करण का है, अगली पीढ़ी बचान का है और ये इसने करांगे। ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे कि क्यों करे जुड़न का मौका मिले। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बार तो पूरे देश में आवाज लगानी पड़ेगी, भाई कौन कौन जुड़ना चाहे है, क्यों जी। और आज हमारे पास साधन सिर्फ सोशल मीडिया का है क्या, फिर पर्सनल फोन का या स्टेटस का है, यो होगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हर जिले से 50 मानस आ जाए तो जिले हैं हमारे दो 23 आसियाड़े समेत कर लिया है कुर्जा क्या तो दिया फिर, आसी जोड़ दिया रे, 23 कह तो दिया, 22 कहे को नहीं, जो 80 में तो नहीं आए तो इशारता होंगे 82 के मान लेंगे हम तो आपा 23 जिले हैं। अगर 50 मानस मानना आपा हर जिले से तो 1250 मानस बने हैं, 22 के बने 1150 तो है। अच्छा ठीक है चलो 1150 बने है ना। मैं 1150 में तो न्यू मान लूं ऊपर के जुड़ से हैं वो रूंगा है 1000 मानस मान लिया ले 12 ऊपर वाले सारे गिरती है हमारी तरफ राख लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1000 मानस हो मार दो रहे सारा हरियाणा में है और एक जने के हिस्से में 7 गांव दे दें। अगर भाई तन्ने क्या काम करना है, एक गांव में तड़के जाके डंडोरा पिटना है, खुद अपना आप तय डंडोरा चाहे बैठका में जाके पीट, चाहे गांव के लोग मिलके अपनी बात बतानी है, बना बात भी नहीं बतानी, बात मैंने बता रखी है, बात अपनी जा रही है लोगा का बात समझ में भी लगभग आ रही है। वे जो मानस अपनी टीम से जुड़ना चाहे हैं उन्हें बटोर के लियाने बस हुए, बीज मना खंडा रखे हैं, फसल अपनी हो रही है, सारा का हो रही है। गांव में तय मैं ज्यादा नहीं कंधा जय, अगर मान लो आपका गांव कौन सा है, मंडी है, अगर आप मंडी खुर्द में अगर आप आवाज लगाओगे ना तो जनता सरकार मोर्चा दर मारत जुड़न खातर 10 मानस तो पाए जाएंगे। चलो गाड़ी वाला तो बड़ा है, देखो घर तक उठन में सारा बस की गुंजाइश नहीं होती, घर तक उठ के चलना। एक चीज आप समझ के देखो, जो अगर फुटबॉल भी होगी ना वो भी अगर गिरड रही है, गाड़ी गिरड रही है और आप आगे खड़े हो गए उसने रखत रोको तो थोड़े दिन तो वह गाड़ी, थोड़ी देर तक तो वह गाड़ी आपने धकाओगी। और जो चीज जम रही है उन्हें सरकार खातर हांगा थोड़ा ज्यादा लागा है, तो जो गांव वाले हैं वो जम रहे हैं पे, उनका बुरा ना मानो, सोए ओढ़ हैं पे, वो दड़ मारा पड़े हैं, दड़ मारे ओढ़ का कोई में नहीं कर सकता। लेकिन अपन है एक बार जोर तक किलकी तो मारनी पड़ेगी कि एक बार उठ के देख तो लोग नाश हो लिया चारों करना तो करना पड़ेगा ना जी भाई, क्योंकि ठीक तो उन्हें करना है। अपन तो क्या करना है, जहां जहां से नॉलेज लेकर आना है वो ल्या की उनती पकड़ाना है, बस करना उन्हें है। वो नु कहेंगे जी इसका क्या समाधान, इसका यो समाधान, जी बिजली का क्या समाधान यो, पानी का क्या समाधान यो, बीज का क्या यो, फसल का क्या यो, खेती का यो, कर्जे का यो, बालक की शिक्षा का यो, बीमार हो जाओ तो इसका यो, समझ गए नहीं। अपन तो इलाज देना उनते है, ये बताइए मैं क्या सोच रहे हैं कि इलाज सरकार पे है
और अपना तो रखे है कि इलाज तार पे है। जय आपा अपना सारा इलाज गांव में कर लिया हर चीज का, तो अपन सरकार की जरूरत पड़ेगी। बिजली हम आपको बना लिया, बालक हम आपको बढ़ा लिया, नौकरी हम आपको ला लिया, रोजगार की गारंटी होगा हम के गांव में, ना बालक कितने भेजना ना कुछ और, तो फिर कौन बजाओगा अपने बालका ने। और एक एक आदमी ने कर्जे तक मुक्त करने की गारंटी लेवा, किसी का कर्जा नहीं छोड़ा, लेकिन न्यू नहीं जाए समझ में कौन नहीं करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समझाना अपना काम में नहीं, मैंने फिर गया अपना काम क्या है, जिनके समझ मारी इनु किलकी मार दे लेकर जाना, और जिनका समझ मारी उन गेल लेकर आना। पागल को अंदाज दे भाई। देखो जुकर वो होया करे ना, कबाड़ी आड़े होया करे, चुंबक लेकर वह कुर्डी पर न्यू फेरा रहे हैं, जो लोहा होगा अपने आप चिपकेगा। आप लोग नोंदा दे के कौन बुला रखे, किलकी मार के बुला रखे हो, आवाज लगाई थी भाई जींद में आवांगे आ जाओ, क्यों? मतलब जिनका समझ मारी थी वो आप आ गए यार, कुछ चक्कर नहीं पड़ना ही नहीं चक्करा में, हम न चाहिए वहां जिनका इतनी तो आगे हो कल कम तक हम धक्के तो नहीं समझाना इब किसे थे भी। इब तो हमने क्या करना है, किसी भी गांव को बदलने के लिए 10 अकल वाले मानस बहुत हुए हैं, 10 अकल समझाना है सिर्फ 10 तय, लेकिन बताना सब तय। बस यह बात मेरी समझ में आ जाए तो आपका खेल समझ में आ जाएगा। क्या आया, समझाना किस तय 10 तय, और वह 10 कौन है जो खुद समझना होंगे, बला की नहीं समझाना किसे थे भी। अगला न्यू कह देगा तेरे को तो गया था मैं तो, जिसका खुद बढ़ोगो भाई, ना मेरे कहे तो जाना, ना मेरा शान किसे पे और ना आपका शान मारा पे। मैं अपना काम खतर पर रहा, दो भाइयों ने लेकर आया, नु बोले जी मैंने बुला रखा है, माँ भाई किसी का नोंदा को नहीं दे रखा उसने, माँ कालो में बुलाया को नहीं रखी, जिसका कर्जो की हुआ होगा। तो ये बात यह है जी, सारे के सारे बुजुर्गों साथियों माताओं सब ने मैं एक बात कहूं हूं, बताना है सब तय और समझाना है सिर्फ उन तय जिनसे समझना चाहे। यो काम तो मुश्किल को नहीं होगा, यो बहुत आसान काम है। मुश्किल के है कि आज के दौर में गर्मी के मौसम में जो मेरे लोग नु कहते बोला इतवार न धर ले मीटिंग, मगर क्या तय, बोला ज्यादा मानस आ जाएंगे, मगर क्यों रे ज्यादा का क्या करना है, बोला लोग तो रहा ना आज के टाइम पे टाइम नहीं है, तो फिर इतवार ने कितना होगा, बोला इतवार ने तो छुट्टी हुआ है, इसका मतलब वो आदमी इतवार की बाट देखेगा, ब्याह में भी इतवार ने जाओगा, बड़का के लत्ते भी इतवार ने ले आओगा, गमीने भी इतवार ने काटेगा, तो अपनी मीटिंग में इतवार ने क्यों कराओगा, वो जो बाटे इतवार की देख रहा है। हमने तो मानस चाहिए जो इतवार की बाट ना देखता हो, जिस पर आज टाइम हो भाई, जिस पर किसी और टाइम हो ना, वो तो मानस इस काम न करेगा। जब मैं न्यू देखने लगू गर्मी का मौसम भाई मई में, चल चंडीगढ़ छोड़, मतलब कितने भी जाके बच सका, हम कड़ी भी जाकर रह सका, वह तो जगह देखिए प्रधान जी स्वर्ग वर्गी है, फ्री में मेरा रहना उड़ा है, 500 एकड़ की जमीन पहाड़ के ऊपर, कति कोई पैसा नहीं, फ्री में खाना फ्री रहना, तो उड़े पड़े रहो हम तो, वाइब्रेशन नहीं आ रही और अलग तो खेल नहीं आ रहा, लेकिन उड़े वह चीज छोड़ के और गर्मी में गामा गामा भटकना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब 2026 के साल में हर गांव तक बात पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि 26 में किसी ना किसी गांव में सीआरपीएफ की टुकड़ी बंदूक लेके गांव को खाली करने के लिए आने वाली है, हरियाणा में ट्रायल के लिए, क्योंकि वहां तो आली, छत्तीसगढ़ में आली, झारखंड में आली, मध्य प्रदेश में आली, आसाम में आली, मणिपुर आली, अरे बंगाल में 2.5 लाख मानस थे। ईब आड़े तय वो गांव छटनी चल रहा है जिस गांव में सब तक घनी लड़ाई है, जिसमें घने चौधरी हैं, वो उसकी टूए टोरे हैं, जिस गांव में बुलडोजर तो गिरना चालू कर दिया ना मकान, तो इसका मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मालिक है, डीसी मालिक है, वो चाहो गिरवाओ। गांव के मुंह पे थुक्कन लाग रहे इनके बुलडोजर सब तक गांव के तम कर लो, तारा भाईचारा स्थिति कराने लग रहा, न्यू कहने लग रहे हैं, भाईचारा तो कोई नहीं, भाईचारा होगा फिर नहीं है भाईचारा, इसलिए बुलडोजर आओगा। इसलिए
और वो बुलडोजर ना है, इसलिए भाईचारे को दोबारा जिंदा करने की प्रोसेस है। या इस प्रोसेस का मूल मंत्र क्या है कि मेरा बालक तब तक नहीं बचेगा जब तक सारे गांव के बालक नहीं बचेंगे। जब गांव में एक भी बालक नशेड़ी होगा तो एक दिन वो या उसका बच्चा मेरे घर नशा बेचने आएगा, पक्का। समझ गए नहीं बात? अपना मूल मंत्र ये है कि एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे उस पार्टी का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे इस पार्टी का हो, किसी का हो। आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आपने जैसे ही किसी का भी बुरा सोचा वहीं से आपके बुरे की शुरुआत होनी है, समझो। और इसी मूल मंत्र को सिर्फ बताना है। जैसे अपन घंटी बजानी है, उसकी आवाज जित तक जावे जान दो। अपन अपना नगाड़ा, अपना ढोल बजाना है, हम न्यू चावा, हाँ हम न्यू चावा, हाँ न्यू कहना है बस, खाली। नहीं समझे जी? ठेकेदारी नहीं ठानी, दिमाग पर बोझ लेके नहीं जीना। जो अगर मैं बोझ ले लूंगा तो दिमाग फट जाऊगा। जितने चीज खराब होती देखने लाग रहे हैं यार, जिन्हें दिख रहा है, जिन्हें जिक्र घर में बालक का नाश होता हो और बाबू ने साफ दिखता हो कि छोरा उन बड़का गेल जा है, इसका तो नाश होगा, तो बाबू ने के नींद आवे तड़के सांझ, मतलब तो तड़के चलेगा, रात हो तो घुटे जाओ तो भीतरे भीतर। ये तो मान लो अपन दिखने लग रहा है मेरे गांव राम का, मेरे भाईचारे का, मेरे देश का, मेरे समाज का नाश होने लग रहा, दिखने लग रहा उस आदमी ने, उस गेल के बीतती होगी। जब वह भड़क दिमाग में परमानेंट ले लियो तो पागल हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, फट जाएगा दिमाग। इसलिए भड़क लेके नहीं करना, समझ के इसलिए करना कि यू करना चाहिए बस। और किसी का समझ में कौन आ रहा, मारा रहा तो हमने करना पड़ेगा और किसी के, क्योंकि समझ आ रहा कि ये मरोया करे, शर्म आ रहा कि ये मरोया करे जी। जिसके समझ में आ गया उसके रोड़ा है, जिसके समझ में नहीं आया उसको तो माफ है। वो जिन्हें बेरा ही नहीं कि आगे नाश है उससे क्या कहूंगे, जो तो पता ही को नहीं। हाँ बस बस बस, यो अपना साथी है टिटोली में कुंडू राजू, उन्हें क्या करा, अपने रेडियो, अपने साइकिल पे रेडुआ बांध की अपनी बात आवाज बोल के रिकॉर्ड कर कर लाखी और साइकिल ठा के और खड़ा हो जाए 3-4 घर का आगे, और रेडुआ बोल ली जा, फिर थोड़ा आगे जाके खड़ा हो जा, रेडुआ बोल ले जा, फिर खड़ा हो जा, सारा गांव तो सुना दिया। मीटिंग करी, सप्ताह गांव आ गया लगभग। बेरा कौन था गांव वाला ने कि न्यू भी चल रहा है, स्टार तभी बात हुए हैं। अपन कोशिश है कौन करी, अपा क्या करा, हाँ कोशिश करा, किसते बतावा, जानकार तय, रिश्तेदार तय, यार दोस्त है। ओ भाई ये चीज समझान, ये जगह समझाने की थोड़ा आगर है यार दोस्त डब्बी प्यारा, ये तो साथ देने की आगर है। घराड़ी समझाने लग जाए, कई लोग तो इसे पागल हैं यार। जो आपका सगा भाई है या जो आपकी घरवाली है या जो आपके माता पिता हैं यार, वह रिश्ते तो निभान के हुए हैं, चाहे किसे उनका साथ देना पड़ेगा। जेल में चले जाओगे तो रोटी देखानी पड़ेगी, उन्हें क्यों समझाओ हो, उनने समझाओ जो तारा पे समझने तैयार होंगे हो, और आपने समझने कौन तैयार होगा। जब मैं नहीं कहूंगा, जो आपका क्या नाम है, अब मान लो सुनील भाई हैं, अब मेरे गांव में मन नहीं कहेंगे हाँ तू काल तो कछनी पार गाड़े फिर करता, ये आपने समझा होगा। मेरे काका ताऊ मन कह देंगे भाई भी इसकी काल के छोरे की सुननी पड़ेगी, तो मैं क्या कहूंगा अपने काका ताऊ ने, काका सुनील भाई है बड़े ज्ञानी, और आऊंगे बात बताने, थोड़े ध्यान से सुनियो। मैं कहूंगा उन तक यू ज्ञानी है, जब तो इसकी तो सुन लेंगे, लिहाज में बाहर कमाने सारा है, चल मैंने मेरी कौन सुना हुआ है, यू आड़े नहीं फिरा करता। तो ये बाप ने क्या करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी टीम बन जाओगी, अपना आप जोर लाना ही नहीं अपने गांव वाले पे, अपने गांव वाले कहना भाई देख मेरी जानकार में एक मानस है बड़ा ज्ञानी, कुछ बात बताओगा, सुन लियो चाहे बेशक ना मानियो, इतना तो कहना है। बाहर गांव में तो ये एक दिन में कर सके, वो साइकिल लड़ा काम तो यूं कर सके सारा गांव में। कोई नहीं, सारे करांगे आपा ना, मैं भी लेंगे गांव वाला इसकी, इतना तो मैं कर सकूं। और मैं जगह ड्यूटी भी दे सकूं। चलो मैंने न्यू बताओ, आप अपने पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम जो अगर जींद की, रोहतक की, कैथल की, ऐसा 3-4 जिला की मिलकर एक जोनल मीटिंग करके फिर पूरा हरियाणा की करा, या फिर सीधी पूरा हरियाणा की कर दें। आपका टारगेट है
कम से कम 50 मानस एक जिले तय उस मीटिंग में पहुंचना, नए 50 जिनने पहले ट्रेनिंग ले रखी वहां गिनती में नहीं आऊंगे, क्योंकि उन्होंने तो ले रखी है। 3 डिस्ट्रिक्ट जोड़ देना, नहीं मीटिंग तो एक होगी हरियाणा की, लास्ट मीटिंग लास्ट होगी, पहले मगर 3 तीन मीटिंग में मैंने जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा है कि 3 मीटिंग में, मान लो हम एक दिन के लिए मीटिंग बुला भी ले वहां, तो 10 बजे का टाइम दे रखा हुआ है, तो 12 बजे तो आना शुरू करें हैं और 2 बजे उनकी माइश धार काटने का टाइम होने लग जाओ ना, बस नहीं मिलती फलाना ढमकाना नहीं, 2-3 घंटे में फिर वो भाषणबाजी हुआ है, समझाना कौन होता। मतलब ये एक आइडिया है, आप भी देख लो, न्यू बना है, लोग बाग इकट्ठे करे हैं, अपना रैली सी टाइप तो भाषण दिया और अपना भेज दिए। आप करांगे 3 दिन की ट्रेनिंग, क्या अपना टिकाई ते 3 दिन खातर आ जाओ और एक बार टिक्का सुन लो कि यो नाश होने वाला है, और यो इसका जब यो समझ में आ गया, क्योंकि आप करण तो जब चल लेंगे ना कोई चीज ठीक, जब अपन न्यू मान ला चीज खराब हो रही है, समझ में आ रही बात है ना जी, तो समझन खातर 3 दिन कम पड़े हैं। ये तो तब है जब ना तो किसी तो माला पढ़ाई जाती, ना किसी का सम्मान करा जाता, ना किसी ने मेमोंटो देंदे, ना किसी का कोई भाषण होता, सीधी बात चालू, सीधी बात, फालतू फॉर्मेलिटियां में नहीं पड़ते। तो जब 3 दिन भी घाट पड़े माने, और अब यो समय आ गया है कि अगर हम अपनी जिंदगी के 7 दिन दे देंगे यहाँ 1000 मानस, तो 7000 गांव है, गांव गेला और ज्यादा नहीं कंधा। मैं नहीं समझो, आप मान लो एचपीवी वैक्सीन आ गई, कल ना एचपीवी छोड़ो कोई और आएगी, और मार दो रहा फोन आ गया, जो कि जनगणना चल रही है आजकल, जब मार दो रहा आज मार दो रहा, हर गांव में 10 मानस होंगे ना, मतलब अपनी टीम होंगी, तो आप सिर्फ एक वीडियो बना दे, वीडियो में क्या पूछ दे कि जैसे ही वो न्यू को है ना कि घर में प्लास्टर सीमेंट का है या क्या का है, तो अपना सवाल होना चाहिए, तू यह लाइन क्या पूछ रहा है, पहले न्यू बता, मालूम है ये क्यों पूछ रहा है, बताओ आप क्यों पूछ रहा होगा। इसका तो फार्म वाले असर बन के फार्म के अंदर बकायदा मेंशन है, फार्म की नहीं बात कर रहा हूं, क्यों पूछ रहा है, सवाल है क्यों। सरकार को ये क्यों पूछना है कि आपके घर में प्लास्टर जो है वो सीमेंट का है या कच्ची मिट्टी का है या चूने का है, क्यों लेनी वह जानकारी। मैं इस बात देखो, जो ये जो बोला था किन्होंने, क्योंकि सिस्टम को ये मालूम है अगर चुन्ने से घर बन रहा होगा और गोबर की लिपाई होगी और कच्ची मिट्टी और कच्ची ईंटों से बन रहा होगा, तो उसमें 5G का रेडिएशन काम कौन करे। आई बात समझ में। यानी इस आदमी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वहां से क्लियर हो जाएगा कि यो आदमी इंटरनेट तक कंट्रोल कौन हुआ है, समझ रहे हो। आपसे वो ये क्यों पूछना चाह रहे हैं कि खेत में मकान किस किस ने बना रखा, वो कोठड़े किस किस ने बना रखे ट्यूबवेल के ऊपर, क्योंकि जिसने भी ट्यूबवेल के ऊपर कोठड़ा बना रखा है वो ये मान के चल रहे हैं कि यो आदमी इस कोठड़े को स्टोरेज हाउस की तरह, वेयर हाउस की तरह इस्तेमाल करता है और यहां भंडारण करता है, और इसका जो ट्यूबवेल का कनेक्शन आने वाले टाइम में कमर्शियल बनेगा। कोठड़ा पाड़ के ईब के ऊपर पाड़ोगे, ईब तो सारे देश में तो बात कौन जाली। बात यूं नहीं है, आपा यह जो लाइन है ना आपने जो कही है, यह है अपनी अपनी पुंजड़ बचाने की, यड़ी नाज हो रहा सारा भाई। आपा निकंदे आपा ना तो जानकारी देनी। ये जो फार्म में 33 सवाल हैं, एक भी सवाल ये नहीं है कि तेरे बालक पर रोजगार है कि नहीं, तेरे बालक की पढ़ाई पर कितना खर्च हो लिया, तेरा बालक बीमार कितना रहे है, तेरे घर में बीमारी का इलाज करने का पैसा है कि नहीं, तू देसी बीज इस्तेमाल करेगा हाइब्रिड, तेरे घर में और बीमारियां का इलाज का क्या इंतजाम है, तेरा कितना कर्जा तारने का तेरा ब्योत है कि नहीं, तेरी जिंदगी आसान हो रही कि मुश्किल हो रही, तेरा परिवार टूट गया इकट्ठा है, तेरे गांव में कितना नशा है, तेरे गांव में कितना अपराध है, तेरे गांव में भाईचारा कितना टूट गया, ये सवाल नहीं है।
जिंदगी को सुधारने वाला एक भी सवाल नहीं है। और अगर हमारे दौरे गांव में 10 मानस हो और हमें 1 मिनट में वीडियो जारी करके न्यू कह दें कि मास्टर एक सवाल पूछेगा तो बराबर में यो सवाल पूछना है, मास्टर जब यो सवाल पूछा तो यो सवाल पूछना है, सवाल के बराबर में सवाल खड़ा पाओगा, इनकी औकात नहीं है कुछ भी करने की। फिर हमारी जिंदगी के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये मतलब सारा टैक्स ले गए, सारी वोट ले गए, सारा सब कुछ तो ले गए हमारा कि मैं छोड़ नहीं रखा किस भी, और बदले में के नाश नाश नाश। इसलिए मार दो रहे कम से कम इतने मानस होने चाहिए कि जय आड़े मान लो चांदीराम पकड़ लिया थाने में उचाने वाले ने और बिठा लिया, चांदीराम के पकड़ दे ही उसे टाइम हरियाणा के हर गांव में मारे 10 मानस सरकारी स्कूल में पहुंच जावे, मास्टर ने कहते लेकर डरते क्यों? चांदीराम पकड़ रहा क्या उचाने में, वो अपने अधिकारी से बात करेगा, वो 100 नंबर पे कॉल करेगा, 100 नंबर वाले अपने अफसर में वो करेंगे उड़े, फिर वो थाने में उचाने में तने क्या तो रोक रहा क्या, यूं नहीं रोक रहा क्या, यूं नहीं चलेगा। यूं तो पूरे हरियाणा में नाश हो रहा, एक आदमी पे भी गलत काम हुआ है पूरे हरियाणा में होना चाहिए उनके ऊपर रिएक्शन, जब उन्हें पता होना चाहिए। ना सड़क पर उतरना, ना किसी सरकार का विरोध करना, सरकारी आदमी की एंट्री बैन, इतने किसी भी एक आदमी पर न्याय होने लग रहा है जब भी, क्यों जी? हमने सरकार गिरान दे, हमने ना अपनी संख्या दिखा के कोई फालतू चक्कर में पड़ना, ना हमने सरकार बनानी, हमने तो जीना के ऊपर है जो हम तय करांगे, हमारी जिंदगी के ऊपर चलेगी। गांव राम की जिंदगी कैसे चलेगी, गांव की जमीन कैसे बचेगी, गांव तय करेगा। और गांव तय करेगा जी समझने के बाद, समझे बिना काम नहीं होगा, और समझने में टाइम लग गया है। समझने का काम इतना आसान होता ना। देवीलाल बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हैं, चौधरी देवीलाल बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया राजनीतिक गलियारों में कि ये मानस बकाने आसान है, समझाने मुश्किल। अरे बोले मानस अगर जितना बेरा था कि ये समझाने मुश्किल हैं तो ये समझाने चाहिए थे ना, एक बार समझ लेंदे, कम तक दोबारा तो नहीं फंसे थे हैं? शहर भारत का हिस्सा नहीं है भाई, इंग्लैंड है या तो शहर अपनी स्वायत्तता डिक्लेयर करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि शहर आता है कॉरपोरेशन के अंडर में। कॉरपोरेशन मतलब कंपनी के गुलाम है शहर का आदमी, शहर का आदमी कंपनी के हिसाब से चलने को तैयार है। शहर अपने को आजाद करने की बात करता हो तो गांव वाले शहर ने भी करवा देंगे, करवाएंगे गांव वाले ही। पहले गांव आजाद करके उसके बाद गांव वाले कहेंगे कि शहर वाले भी मारे हैं, न करो आजाद। क्योंकि शहर डायरेक्टली, अगर आप शहर के आदमी के पास जाओगे ना, शहर में कौन रहा है आप सोच के देखो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपके ध्यान हो, शुरुआत में कही थी कि शहर में शुरू में केवल व्यापारी रहा करता, फिर शहर में जाया करता आदमी सारे उल्टे काम करन, जुआ खेलन, फिल्म देखन, खरीदारी करन, मतलब वैश्यालय के अंदर, या जितने उल्टे काम थे सारे शहर में होया करते, गांव में नहीं थे। नशा भी करना हो तो शहर में आना पड़ा करता उन्हें। फिर बाद में शहर में कौन आया? मेरे वर्गा भगोड़ा, जिसके गांव में स्कूल नहीं था, गांव के स्कूल पे तो काम करया नहीं, शहर वाले स्कूल में बाज लिया। नहीं ना, गांव में कुछ नहीं धरा, बाजो भगोड़े भगोड़े है सारे शहर में। समस्या का समाधान करने या एक भी को नहीं शहर में। किसान आंदोलन होया, एक भी नहीं था शहर का। अपने बालका ने सिर्फ पिकनिक मनाने लेके जाया करते, गाड़ी में ले जाकर देख बेटा कितनी भीड़, शांत मतलब 2 घंटे में उल्टा लिया करते। उड़ा बैठा था टिक्का लट गाड़ की, सिर्फ शहर का मानस, सॉरी गांव का मानस पंजाब में तो लाश भी आ जाएगी है कि नहीं? शहर के मानस की गुंजाइश ना है कि मैं भी वो तो ईब देख लेंगे। मान लो आप आड़े न्यू कहता भाई ज्ञापन देवांगे डीसी ने, हाथ खड़े करवाऊंगा सारे के सारे कर लेंगे, बच देना चाहिए। आड़ तो इकट्ठे होकर चलांगे, बाहर बैठांगे, जितने शहर आड़े होंगे, कोई केड़ा लेने लग जाएगा, कोई जूस पीने लग जाएगा, किसी के बाल भाई मन तो बालक लेकर आना, स्कूल में छुट्टी होने वाली है, किसी की फोन आ जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, उड़ जाके गांव वाले पाओगे अगलिया में, शहर वाला एक भी नहीं पावे। एक महीना 2 दिन
दो दिन में तो 10 लाख लेंगे 2 दिन में तो। दादा बाप पेड़ा है इसके भुक्का 1800 तक। तो जी सर जी मेरे गांव में इकट्ठे हो गए थे 2 दिन में, मैं एक वोट भी डाला था सुंदरपुरा में। हाँ सुंदरपुरा एक वोट भी डाला, 2 दिन में इकट्ठे हो गए थे। 2 दिन में हो गए थे ना। एक वोट भी डाला। तो आपका गांव बच सके है। हमारे तो मांग टूट में पूरी होगी। हाँ, यह एक बड़ी दिक्कत है। देखो अपना मोर्चे का जिस दिन साथी आ जाओगा ना, मतलब गांव के गेला जिस दिन अपनी टीम बन जाओगी, गांव में चाहिए आपने 10 तो मैंने वो बोला था। असल में जो फाइनल टारगेट है वो है, पहली जो टीम होगी अपनी गांव की वो 13 मनसा की होगी। हर मुद्दे पे पूरी समझ रखने वाला एक आदमी। मुद्दे हैं टोटल 13: जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। इसमें जो कर खेत खेती और जमीन ऐसा करके ये एक के आ जाओगा, ऐसा करके टोटल ये 13 बनते हैं मुद्दे। 13 मुद्दों पे एक मुद्दे पे बात करना है एक मानस, जिसने उन्हें जुकर हेल्थ का है, बीमारी का है, बीमारी की समझ रखने वाला, इनके इलाज की समझ रखने वाला कम से कम एक मानस होना चाहिए। मार दो रहे कम से कम एक मानस है कि नहीं जी? क्यों जी? एक मानस तो हो ना भाई, बीमार बताना वाला होना चाहिए भाई, मुद्दे की समझ वाला। ये तो इस तरीके से अपना टारगेट तो है ही हो। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। 9 साल तो हो लिए, 15 साल काट के चल रहा हूं मैं अपनी जिंदगी के। 15 साल इस काम पे देने के, तो 9 लिए तो 6 का और, मैं 6 साल का और सब्र है मेरा। बेरा सब ने पट गया, समझ सब दो रजाली, बात सब दो रजाली। ईब सिर्फ हुए जो बीज बो रखे हैं इकट्ठे करके ले आने आप लोगों ने। जो असली काम था मेहनत का, घर घर तक बात पहुंचाने का, वो कर दिया अपन ने। अब आप यूं देख लो, अगर आप यो काम करने में मेरी मदद कर सको हो, या अपने गांव की मदद करने खातर आगे आ सको हो, असली काम तो है आपने अपने गांव के लिए टीम तैयार करनी है। असली काम तो है यो, लेकिन उससे पहले उन गांव वाला तय न्यू बताना पड़ेगा कि ये इतने मानस हैं, ये बोले हैं कि नहीं समझे जी? तो ईब कम से कम हर जिले से 50 मानस मिनिमम टारगेट है। मिनिमम 100 हो जाओ तो बहुत बढ़िया। और मुझे नहीं लगता कि कितने लोग आप में से जिनके सर्कल में मोर्चे को समझने वाले और सहमत लोग कम से कम 5 मानस किसके सर्कल में हैं? सर्कल में है पहले से ही, आपको न्यारे काट के कौन लाने जाना है ना। मतलब अपन है, मतलब आप लोगों की जानकारी में 5-5, 2-2, 4-4 मानस हैं जो अपने मुद्दे ने समझाएं। बस उसमें तो लेकर आना, बस 3 दिन की ट्रेनिंग में। क्यों जी? बाकी आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो, कितना समझ पाओगे, कितना समझा पाओगे, वो भविष्य का है। फिलहाल बहुत आसान सा काम है कि अपनी मीटिंग अगली जो होगी वह कम से कम 1150 क्या था, 1150 मानसा की 3 दिन की मीटिंग। जगह हमने बोल दी है सारे साथियों को, वो ढूंढ रहे हैं। 1-2 जगह हमने देखी भी हैं जो लगभग फाइनल है। और 3 दिन के लिए आप उस जगह पर बैठा, पहले हम एक विचार हो जावे कि गड़बड़ है पे हो जा, फिर अगला गड़बड़ कौन कर रहा है ना। पहले तो बात देखा कि भाई गड़बड़ है, फिर आप कौन कर रहा है, फिर यह ठीक क्यों करोगी, और फिर ठीक कौन करेंगे। कौन करेगा मतलब जो अगर वो है टूटी खराब है घर में, तो बिजली वाला की बात समझ में ना आवे, मन माने प्लम्बर का आओगी उसकी तो बात समझ में। यानी टूटी खराब है तो प्लम्बर बुलाना पड़ेगा, बिजली का सामान खराब है तो बिजली वाला बुलाना पड़ेगा। क्यों जी? अरे दीवार में क्या गड़बड़ है तो फिर मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो जिसका सब्जेक्ट जिसका यानी कि ठीक कौन करेगा, यानी वो मानस उस जगह उस चीज ने ठीक करनी कौन है, वह टोना अपना काम है। ठीक आपको हो जाएगा टकाटक। हर गांव में
उस गांव को ठीक करने का माल दे रखा परमात्मा ने, पहले ही दिमाग दे रखे हैं पहले ही। आपा ने तो सिर्फ में टोने हैं। मैंने आप चींटियों को स्टडी करोगे, मधुमक्खी को स्टडी करोगे, भेड़िए को स्टडी करोगे, झुंड में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को स्टडी करोगे, उस झुंड को सुरक्षित रखने के लिए उसका घर कौन बनाओगा, उसमें शिकार कौन करेगा, शिकार तक कौन बचाओगा, वो सारा ज्ञान कुदरत दे के भेजा है। तो हमारा गांव ने कौन बचाओगा, कौन ठीक करेगा, कौन पानी का इलाज करेगा, कौन सब दे के भेज रखे राम जी ने। शर्म न्यू करना भाई, जिसका बात समझ मान दियो आ जाओ, और बाकी जिनका नाम दियो तम सुन लो, जिन्हें सुनना सुन लो, ना सुनो ना सुनो। एक दिन कंपलसरी करांगे बस गांव ने भाई, एक दिन तो सारे आके सुन लो, उसके बाद मर्जी जो आओ जो ना आओ, क्योंकि एक बार तो बताना पड़ेगा ना। फिर जिसका टेस्ट होगा वो रुक जाएगा, जिसका टेस्ट नहीं होगा उसने न्यू बेरा लाग जाएगा कि ये मानस गलत काम नहीं कर रहे। वो कम से कम हमारा विरोधी नहीं होगा। हमारा विरोधी गांव में कौन होगा? जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पालतू कुत्ता होगा, सिर्फ वो हमारा विरोधी है। आपा उसके बच्चे ने बचाने की बात भी करांगे, मतलब आपा नहीं करते कि तेरा नहीं करते, आपा नहीं छोड़ना एक भी। वो अगला चाहे छोटो सोबर छोटो, उसने छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एक तो अपने सारा अपना गांव, अपना परिचय के काम करो, और 7 दिन 10 दिन दे सको कि नहीं दे सको, या शुरुआत के जो अपने करने हैं, क्योंकि यो काम मैं आपने फिर बताऊं। एक और ध्यान तो दियो, आपके गांव में गया था मैं एक बारी, नहीं लास्ट वाली जो आखिरी बार गया था, हाँ यशवीर ने बुलाए थे, ठीक है ना। उस टाइम पे मैंने एक बात कही थी, याद हो तो आपके, कि जो आदमी पहली बार आवाज लगाता हुए, जैसे मोर्चा बना था, पहली बार में जून आए थे, वह आदमी इस काम को नहीं करेंगे। जो दूसरी बार आया, आप लोग आप भी नहीं करोगे इस काम ने, मैं पहले बता रहा हूं। आपने भी छोड़ के जाना है ये मोर्चा, और जान में फायदा है, मतलब मारे समझ गए नहीं सारा नहीं। असली जो काम करेगा वो तीसरी लेयर में जो मानस आओगे, यानी जिसना आप काट के लाओगे ना, वो असली बदलाव करेगा, समझ गए। आपा के एक सोचा कि जोन मौजीद से आदमी है, जोन समझदार से मानस है, जोन सामाजिक आदमी है, उन जागी पकड़ा आपा। अरे उनकी प्लेट पहला ही फुल है, उन दौरे नहीं है टाइम समाज की बात करने का, क्रांतिकरण का, बदलाव करने का। वो तो चौधरी हैं, चौधरिया दौरे कोंटे हुआ करता बदलाव करने का। आपा ने चाहिए मारा बुर्गा दुखी मानस, मारा बुर्गा नंगड़ मानस, जिस पे खोड़ना कुछ ना हो, क्योंकि चौधरी कदे भी ब्लैकमेल हो जाओगा, मैनेज हो जाओगा। मन न करके देखो ना खाते में रुपया, ना जमीन नाम, ना कि मैं फैक्ट्री खोल रहा, ना साड़ा किसी पे लंदा, ना किसी से दिंदा, क्यों हिसाब किताबें नहीं सरकार का न्यूज समझ में नहीं आ रही, ना मैनेज क्यों कर करा, ना कि मैं चेंदा, ना सत्ता चेंदी, ना पैसा चेंदा, तो इन्हें मनावा क्यों कर। मेरे गांव ने ठीक कर दो, मैं मान जाऊंगा, मैं चुपचाप घर बैठ जाऊंगा, उन्हें ठीक करने की उनकी गुंजाइश नहीं। तो मतलब मारा बरगाई आदमी होगा, क्योंकि बाकी तो क्या मुड़त जाएंगे। भाई भाईचारे की बात माननी पड़ा करे, चुप होना भी पड़ा है आधी बार, गम भी खाना पड़ेगा आधी बार। क्यों भाई नाश होने लग रहा है यार मेरे सामने, मैं गम क्यों कर खा लूं, क्यों जी, मैं क्यों कर मान लूं भाईचारे की, कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लूं। मेरी पीढ़ी अगली मैं सेफ हूं बिल्कुल, चंडीगढ़ रहूं, ठाट की जिंदगी जीस को, या जिंदगी तो कभी मौज की जीस को। मैं मोर्चा शुरू करने था पहला ही मौज की जिंदगी जी रहा। सामने साहब तो गए हैं घर, मैं कोई इसी जगह रहूं जो सपने देखे लोग, जिस जगह रहने के, इतनी पीसफुल शांत। मैं अपनी औलाद भी मेरी सेट है, कति इंटरनेशनल प्लेयर है। इवेंट डीएम सिलेक्शन होया, मैंने नौकरी करने कौन दी, मैं कहा ना नौकरी कौन करनी, तेरे नौकरी कर दे मैं फंसूंगा। कॉम्प्रोमाइज मन न करना पड़ेगा, तू भी ये काम करिए, तेरी औलाद के में करो, लेकिन अपने पास चॉइस नहीं है। हमने अपनी जिंदगी के अंदर, मतलब अपने जिंदगी में समझो दरिद्रता लिखवानी पड़ेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हर जिले में जाऊं, मैं जिस उस जिले में कहूं, अगर गलती से भी आपने
मेरे को चुनाव लड़ने में मदद कर दी, भाई मैं लड़न लग गया, आपने मदद कर दी, तो नहीं समझ लियो नाश होगा गति खड़ा, समझ गए ना। कल ने क्योंकि आप लोग वो लोग हो जिनके भरोसे पापा चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट करना है कि आपने बस एक ही काम करना है अपनी जिंदगी में। मेरे लिहाज से भाई मैं चुनाव नहीं लड़न देना, बस भाई तू नहीं लड़ाएगा, बाकी से सारी दुनिया लड़ लो। अगर हम सारे लोगों को भी पूरे समाज में से 90 ईमानदार मानस नहीं आपा काट पाए, फिर हमारे पर लानत है कि नहीं। मतलब हमने ठेकेदार नहीं बनना ईमानदारी का, जैसे गांव का आदमी ही ठीक करेगा वैसे ही समझा हुआ मानस समझाने पे लगे। मैं मास्टर आदमी हूं, मैंने समझाने का काम दे दो, बस मैं समझा ही जाऊंगा, समझ कर लोग अपना काम करते रहो। यो काम मेरा फेवरेट काम है। तो ईब मैं आप सारे साथी जितने भी हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय, अपना रोल जितने भी बता पाए, मेरी गुजारिश है आप सारे के सारे दो। और सहमत हो गए इस बात से तो भाई अपन ये तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल जी। है ना। मतलब बाकी आप इंडिविजुअल एक मानस की चाहूंगा मैं राय लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ से शुरू करो, यो मैंने पकड़ा दे। मेरा नाम सुनील है जी, गाँव एक मिनट खड़ा बोलो।